हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्वेश्चन को किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1.4 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, पहले वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकालना है और जो सिलेंडर है उसका आपको रेडियस गिवन है और आपको हाइट गिवन है। उस सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने टॉप में लिख रखा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो आपकी जो पाई की वैल्यू होती है वो होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास 0.7 स्क्वायर, और आपके पास एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और वो जो आंसर है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को बना लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, साफ साफ शब्दों में दे रखा है आपको। और आपको एक लाइन दे रखी है यहाँ पर कि एरिया जो है बेस का वो है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो सिलेंडर की हाइट है वो भी आप लोगों को मेंशन है, वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को हम फिगर से समझ लेते हैं। तो इसमें बोला हुआ है एरिया ऑफ बेस। तो जो आपका बेस है ये आपका सर्कुलर शेप का है। इसका एरिया दे रखा है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको एरिया ऑफ सर्कल गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये जो पाई आर स्क्वायर है ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, तो आप इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा 154 इंटू हाइट जो हो जाएगी 8। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और आपको गिवन क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, और साथ में आपको हाइट भी गिवन है। तो ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री मैंने बना रखी है ये क्या कहलाएगी, आपकी सरकमफ्रेंस। और ये जो सरकमफ्रेंस है इसकी जो वैल्यू गिवन है वो आपको गिवन है 176। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πr। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 176। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 176। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 176 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। आपका 2 और जो 22 वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा था, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, और 7 आपका डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो आपका मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 176 इंटू 7 अपॉन 44। 44 1, और यहाँ पर 44 से डिवाइड हो जाएगा 4 पे, तो आपकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। जैसे ही आप लोगों ने रेडियस की वैल्यू फाइंड करी, अब आपके पास रेडियस भी है, अब आपके पास हाइट भी है, तो वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। आर की वैल्यू है 28 इंटू 28, एच की वैल्यू है 30। अब दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि पावर 2 है। इनकी कैलकुलेशन आप कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रेडियस है और हाइट है सिलेंडर का वो आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है 7:2, यानी कि आपका रेडियस 7 है और आपका हाइट 2 है। तो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है जो कि आपका 8316 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है और हाइट की भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही हम रेशियो को हटाएंगे तो आपका रेडियस हो जाएगा 7x और आपका हाइट हो जाएगा 2x। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है, इसका यूज़ करके मैं रेडियस और हाइट निकालूंगा। वॉल्यूम आपको गिवन है 8316 सेंटीमीटर क्यूब। इस आंसर को निकालने के लिए
यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोई ना कोई फॉर्मूला लगाया होगा तभी राइट हैंड साइड में ये आंसर है। तो वो फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू 8316 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है आपके पास 7x और पावर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और आपके पास जो हाइट है वो है 2x इक्वल्स टू 8316। के पास बच जाएगा 22 इंटू 7 कटा है, x नहीं कटा है तो x बच जाएगा, इंटू 7x इंटू 2x इक्वल्स टू 8316। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि जो आपका वेरिएबल है वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा और जो नंबर है वो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। x मल्टीप्लाई विद x मल्टीप्लाई विद x, x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो x टू द पावर 3, 8316। अब ये तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आप इसका क्यूब रूट निकाल लेना, तो आपके पास x की एक वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देना और एक बार यहाँ पुट कर देना, आपके पास रेडियस और हाइट दोनों आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अर्थ को डग आउट किया है, यानी कि अर्थ से ज़मीन से मिट्टी को निकाला गया है एक कुआं बनाने के लिए, वेल यानी कि कुआं बनाने के लिए। और वो जो कुआं बनाया है वो 20 मीटर डीप है और उसका जो डायामीटर है वो 7 मीटर है। जो मिट्टी निकाली गई है उसे एक प्लॉट के अंदर, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, जो आपका 28 मीटर बाय 11 मीटर का है, उसमें फैला दी गई है। तो आपको ये बताना है कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर जो मिट्टी को फैलाया गया है तो उस मिट्टी की हाइट क्या होगी। तो मैंने फिगर बनाई है, आप देखो एक बार। ये कुआं है, इस कुएं को बनाया गया है जिसका ये रेड कलर की जो लाइन है आपको डायमीटर बता रही है कि 7 मीटर डायमीटर है। और ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है ये बता रही है कि कितना डीप है कुआं, यानी कि कितना गहरा है। अगर आप ऊपर से नीचे तक देखोगे तो आपको गहराई का पता चलेगा, बट सेम चीज़ अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो उसे हम हाइट कह देते हैं। तो यानी कि डेप्थ ही आपकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। तो डेप्थ जो होती है आपकी वो आपकी हाइट ही होती है। तो यहाँ पर हाइट क्या है आपकी 20 मीटर है। ये जो आपका ब्राउन कलर का पार्ट है इसमें से सारी मिट्टी को निकाल कर यहाँ एक प्लॉट के अंदर डाल दिया गया है। अब प्लॉट की पहले से लेंथ और ब्रेथ तो है ही, मिट्टी डालने की वजह से उसकी हाइट भी बन गई है। तो ये आपकी कैसी शेप बन गई है, क्यूबॉइड की। ये आपका क्यूबॉइड हो गया। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जितनी मिट्टी इस कुएं से निकली है यानी कि सिलेंडर से निकली है उतनी ही मिट्टी इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम होगा आपका सिलेंडर का और जो वॉल्यूम होगा आपका क्यूबॉइड का, ये दोनों सेम होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वेयर एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू जो है आपके पास वो 22/7 होती है। रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ यानी कि 7/2 मीटर। पावर 2 है यानी कि 2 बार लिखेंगे हम इसे। और जो आपकी हाइट है वो आपकी 20 है। यहाँ पर जो लेंथ है आपके पास 28 है, ब्रेथ आपके पास 11 है और हाइट हमें पता ही नहीं है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो आप इसकी जगह कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, मैंने एच लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एच का आंसर आ जाएगा, आपके पास हाइट आ जाएगी। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो आपका जो पाउडर है उसके दो पैकिंग अवेलेबल है। एक है आपकी टिन कैन जिसका जो बेस है आपका वो स्क्वायर शेप में होगा और उसकी हर एक साइड आपकी 9 सेंटीमीटर होगी और उसकी हाइट होगी आपके पास 12 सेंटीमीटर की। और जो दूसरी पैकिंग है वो आपकी सर्कुलर बेस की होगी जिसका रेडियस होगा आपका 3.5 और हाइट होगी आपकी 10 सेंटीमीटर की। तो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि इन दोनों पैकिंग में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी। तो पहले वाले जो कि स्क्वायर बेस में है, जो कि ये वाला है, इसका जो बेस है वो स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या हो जाएंगी आपकी, इक्वल हो जाएंगी। बट उसकी जो हाइट है ये ब्लू कलर में जो मैंने बना रखी है 12 सेंटीमीटर की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शेप बन रही है ये आपकी क्यूबॉइड बन रही है और इसके अंदर कितना पाउडर आएगा तो उसको निकालने के लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हाइट तो आपको पता है 12 है, क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। लेंथ कितनी है 9 और ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, वो कितनी है 9। तो 9 इंटू 9 इंटू 12, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब यहाँ देखो, ये कह रहा है कि जो बेस है वो सर्कुलर है
ऊपर और नीचे सर्कल बन रहा है। तो ये कैसी शेप बनेगी आपकी सिलेंडर और इसके अंदर कितना पाउडर आ सकता है, तो उसका पता लगाने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस आपको गिवन है 3.5, हाइट आपको गिवन है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करनी है 22/7, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और हाइट आपकी 10। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको करना क्या है, इन दोनों की कोई वैल्यू आएगी। मान लीजिए कि इसका आंसर आता है, हम एज्यूम कर लेते हैं इसका आंसर आया, सॉल्व करने के बाद एज्यूम कर लेते हैं इसका आंसर आया 100 और इसका आया 150। तो आपको ये बताना है कि किस में पाउडर ज़्यादा आ सकता है, तो आप बोलोगे सिलेंडर में ज़्यादा आ सकता है। कितना ज़्यादा आ सकता है, तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये मैंने 100 और 150 की वैल्यू मानी है, एज्यूम करिए। इसका जो रियल आंसर है वो कुछ और आएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को समझाए हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई डाउट हैं तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में भेज दिए।